नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश भर में आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना की। नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच कल से चलेगी। देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हारे और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल तिरुवनंतपुरम में। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमारे देश की समृद्धि के पीछे एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो इनडायरेक्ट है, हमारे देश की चाक चौबंद राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके चलते हम अपने कृषि क्षेत्र को दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक बना सके। और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे जवान और हमारे वेटरन्स हैं। हमारे देश का भी आजादी हासिल होने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें तीनों सर्विसेज के जवानों का और अपने वेटरन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मानता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार नई दिल्ली में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में शामिल हुए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि राष्ट्र को पूर्व सैनिकों पर गर्व है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और अस्पतालों को पैनल में जोड़ने की योजना है। वेटरन्स और एनओके के लिए ईसीएचएस सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है। पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ एमओयू किया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना पूर्व सैनिकों को नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। एडमिरल हरिकुमार ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए स्पर्श जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। 75वां थल सेना दिवस कल बेंगलुरु में मनाया जाएगा। ये समारोह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हो रहा है। कल शाम को होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न सशस्त्र प्रणालियों का प्रदर्शन होगा और ध्रुव तथा रुद्र हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। समारोह में साहस और बलिदान के लिए सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ बनने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय सैन्य बल अपने उच्च आदर्शों, अपने श्रेष्ठतम शौर्य और महापराक्रम के लिए विख्यात है। इन मूल्यों का आधार है वो परंपरा, वो नींव जो वेटरन्स यानी पूर्व रक्षा सैनिकों ने रखी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी उस परंपरा के ध्रुव सितारे हैं, जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को हम भारतवासी 14 जनवरी का दिन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आकाशवाणी इस दिन को पूरे गर्व के साथ मना रहा है। आइए मिलकर अपने प्रेरणादायक सैन्य बल वरिष्ठों को याद करें, उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता को। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी। स्वदेश निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी में सभी आधुनिक सुविधा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टक्कर रोकने के लिए रेलगाड़ी में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने गति, दक्षता और सुविधा के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 52 सेकंड में हासिल कर लेती है और यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली यह वंदे भारत ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। आंध्र प्रदेश में यह ट्रेन विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, सिकंदराबाद। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कोल्हापुर से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। कोल्हापुर अब हैदराबाद, तिरुपति, मुंबई और अहमदाबाद और बेंगलुरु के साथ सीधे हवाई सेवा से जुड़ गया है। इंडिगो इस मार्ग पर प्रतिदिन विमान सेवा संचालित करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गरीबों और किसानों की मदद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में शीघ्र सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये बात कही। श्री गोयल ने भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के कथित मामलों को खतरा बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो एफसीआई के इस पूरे खरीद की प्रक्रिया में या वितरण की प्रक्रिया में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र का अधिकारी हो, चाहे राज्य का अधिकारी हो, एफसीआई का अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हो, हर एक व्यक्ति के बारे में हम सबने चेतावनी सब तक पहुंचानी चाहिए। जो लोग आपको भ्रष्टाचार और गलत कामों के बारे में बताते हैं, उनको रिवॉर्ड करने का भी सिस्टम हमने तैयार करना चाहिए एफसीआई में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकेथॉन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि हैकेथॉन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ ही स्टार्टअप व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी है। इस दौरान अनुसंधान और स्टार्टअप क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान तलाशा जाएगा। कर्नाटका के हुबಳ್ಳಿ, धारवाड़ में चल रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने के लिए कल पूरे राज्य में योगाथन का आयोजन किया जाएगा। अभी तक yogathon.com पोर्टल पर 13 लाख विद्यार्थी, 12,000 अध्यापक और 8,000 से अधिक शैक्षिक संस्थान योग करने के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। राज्य के खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने कहा कि कल नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने के लिए 11 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में कल सुबह कांतिरावा स्टेडियम में योगाथन का उद्घाटन करेंगे। गिनीज बुक में राजस्थान में 1,60,000 लोगों के एक साथ योग करने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को
फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अन्य विकासशील देशों का न केवल साझा भविष्य है बल्कि साझा अतीत भी रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने औपनिवेशिक अतीत की पीड़ा झेली है और वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण असमानता का सामना भी कर रहे हैं। वे विकासशील देशों के शिखर सम्मेलन के वॉइस G20 सत्र में विदेश मंत्रियों को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय वैश्विक संवाद में इन देशों की चिंताओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के सामूहिक प्रयास और हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में समूचे विकासशील देशों की भावनाओं और विचारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के संगठन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मुखर करने की आवश्यकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि नई और अनूठी पहल में कुल 125 देशों ने भाग लिया। देश भर में आज मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग नदियों में स्नान करते हैं। राजस्थान के जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट। जयपुर काइट फेस्टिवल में देशी विदेशी सैलानियों का परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश की स्वर लहरियों के बीच सैलानियों के जल महल की पाल पर काइट फेस्टिवल में प्रवेश करते ही रंग बिरंगे पतंगों के साथ रंगीला राजस्थान का मनोरम दृश्य उभर गया। फेस्टिवल में अलवर के कलाकारों ने भपंग वादन किया तो दर्शकों ने भी उनसे ताल से ताल मिलाई। कालियो कूद पड़ो रे मेला गीत पर कालबेलिया कलाकारों ने नृत्य किया। मकर संक्रांति पर गुलाबी नगर जयपुर में दिन भर लोग पतंग उड़ाते रहे, मानो पूरा शहर छतों पर आ गया। अभी भी शहर में लालटेन पतंगों से आसमान जगमग हो रहा है। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में आज उत्तरायण का त्यौहार पूरे जोश और उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे सभी के बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास आज शाम बिहार के बक्सर पहुंचा। घाट पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। पर्यटक कल युद्ध स्मारक और सीताराम उपाध्याय संग्रहालय समेत बक्सर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जाएंगे। ये क्रूज दोरिंग चिरांद के रास्ते 16 जनवरी को पटना पहुंचेगा और ये इस महीने की 22 तारीख तक बिहार में रहेगा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। चीन के लियांग वीकिंग और वांग चेंग की जोड़ी ने सात्विक और चिराग की जोड़ी को 21-16, 11-21, 21-15 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है। उसने गुवाहाटी में पहला मैच 67 रन से जीता था, जबकि कोलकाता में दूसरे मैच में 4 विकेट से जीत हासिल की थी। हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर में पूल बी में जर्मनी ने जापान को 3-0 से पराजित कर दिया। पूल बी में ही मौजूदा चैंपियन बेल्जियम ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 5-0 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना की। नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच कल से चलेगी। देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और मलेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हारे और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।